Hey guys, Utkarsh this side, welcoming you on New Presidents. Welcome to another video on Sakamoto Days. और आज के वीडियो में हम लोग साकामोटो डेज के एक स्टोरी आर्क को कवर करेंगे। और ये स्टोरी आर्क में साकामोटो एक नए एम्प्लॉय को बचाता है और उसे रिक्रूट भी करता है। इनिशियली हम सोचे थे कि हम इस वीडियो में अम्यूजमेंट पार्क वाले स्टोरी आर्क को कंप्लीट कर लेंगे, पर इस चक्कर में वीडियो की स्क्रिप्ट काफी लंबी हो गई थी और एडिटिंग भी काफी टाइम कंज्यूमिंग होता। तो हम ये डिसाइड किए कि हम ये दोनों वीडियो को सेपरेट रखेंगे एंड बेटर यही होगा कि हम अभी सिर्फ एक स्टोरी पे फोकस कर और नेक्स्ट वीडियो में हम अम्यूजमेंट पार्क वाले स्टोरी आर्क को कंप्लीट कर देंगे। वैसे ये आर्क द अम्यूजमेंट पार्क आर्क अभी एयर ही हो रहा है एंड आई गेस एक और एपिसोड में ये आर्क एनिमे में खत्म हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे और वो ये है कि साकामोटो डेज के मांगा में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग फिलर्स है और उनका कुछ खास इंपॉर्टेंस मेन लाइन स्टोरी में तो बिल्कुल नहीं है। एंड जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्क्लेमर दिए थे, हम सेम डिस्क्लेमर फिर से दे देते हैं। अगर अपने एनिमे एक्सपीरियंस को स्पॉइल नहीं करना चाहते हो तो अपना फोन साइड में रख के वॉल्यूम 0 कर दो ताकि YouTube का एल्गोरिथम वीडियो के व्यू को कंसिडर करे और इसे और भी लोगों तक पहुंचाए। अब शिन को बचाने के बाद और उसे एज एन एम्प्लॉय रिक्रूट करने के बाद मांगा में कुछ इंसिडेंसेस होती है जो बहुत बेसिक थी, पर ये जो 2-3 चैप्टर्स थे ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें साकामोटो के बारे में बताया गया है और वो ये है कि साकामोटो अपने विल के अकॉर्डिंग अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकता है और अपने प्राइम डे वाले फिजिक को भी गेन कर सकता है, पर ये फिजिक वो मैक्स टू मैक्स एक दिन तक ही मेंटेन कर पाता है। तो ऐसे ही एक दिन साकामोटो निकिता चाइना टाउन कुछ काम से आता है एंड जाते टाइम आओई साकामोटो को कुछ लाने के लिए बोलती है, खुद के लिए और हाना के लिए भी। अब एज अ फादर साकामोटो हाना की बात को कभी नहीं टालता था। एक बार हाना को जब स्कूल जाना था फर्स्ट टाइम, तो वो साकामोटो से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने फर्स्ट डे पे अपने फेवरेट कैरेक्टर के लिमिटेड एडिशन वाले बैग को लेके जाना चाहती है एंड उस बैग को रिट्रीव करना साकामोटो अपना मिशन बना लेता है। इस चक्कर में साकामोटो को काफी इंजरीज भी आती है, पर वो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो जब हाना फर्स्ट टाइम स्कूल जाती है तो उसके फर्स्ट डे पे उसे एक लड़का प्रपोज कर देता है और ये देख के साकामोटो पागल सा हो जाता है, इतना कि वो लिटरली अपने स्टोर वापस आके अपना गन निकालता है, उसे साफ करता है ताकि वो उस बच्चे को मार पाए। साकुबाई अगर किसी का मर्डर करते हैं तो आओई उसे डिवोर्स दे देगी और इस चीज से साकुबाई काफी ज्यादा डरते थे। स्टिल ये बंदा रेडी था उस बच्चे को मारने के लिए। तुम समझ रहे हो साकामोटो एज अ फादर कितना केयरिंग और पोसेसिव था। खैर आओई साकामोटो को पोर्क बंस लाने के लिए बोली थी और वो ये बंस लेकर आ ही रहा था कि अचानक से उस पर कोई लड़की कूद जाती है। इस लड़की का नाम लू जियोतांग था एंड आई गेस हम नाम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। इस चक्कर में साकामोटो का बंस खराब हो जाता है। एक्चुअली लू कुछ गुंडों से बच के भाग रही थी क्योंकि लू ट्रायड फैमिली से बिलोंग करती थी और वो ओनली सर्वाइवर थी और ये जो गुंडे थे वो वांग के भेजे हुए थे। उन्होंने एक चाबी के लिए पूरे लू फैमिली को मार दिया था और मरने से पहले लू फैमिली के हेड जो जियोतांग के फादर थे, उन्होंने ये की जियोतांग को दी थी ताकि वो इसे संभाल के रखे और इसकी रक्षा कर सके। ये चाबी एक ऐसे रूम की थी जिसमें बहुत सारा ट्रेजर था। एक्चुअली हर बार जब कोई फैमिली हेड बनता था तो वो अपने ट्रेजर या कीमती चीज को इस कमरे में लॉक कर देता था सो दैट वो चीज लू फैमिली की ट्रेजर को आगे कंटिन्यू रखे। और वांग ये सारे ट्रेजर को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, इसीलिए इस चाबी को लाने के लिए वो बाचो और सोहिन को भेजता है। ये दोनों सीरियल किलर्स थे और पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते थे। और पता है ये लोग अपने विक्टिम का सर काट के उसे अपने घर ले जाते थे और उसकी पेंटिंग बनाते थे। अब ये दोनों आते हैं ल्यू को वांग के पास ले जाने के लिए और शिन और साकामोटो को मारना चाहते थे। अब साकामोटो एक हायर क्लास का असैसिन था और इस मांगा का प्रोटैगनिस्ट। वो कहां ही मरेगा इन दोनों के हाथों से। और ठीक वैसा ही होता है जैसा होते आया है, हीरो की जीत विलन की हार। तो साकामोटो इन दोनों को बहुत बुरे तरह से मारता है और वांग के पास ले जाता है जहां ल्यू अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए वांग को मारती है, पर उसे जान से नहीं मारती, हाफ मर्डर। फिर साकामोटो ल्यू को हायर कर लेता है और फर्स्ट डे से शिन और लू में नहीं बनती क्योंकि लू लेट आती थी और शेल्फ्स को काफी मेसी रखती थी, यहां तक कि वो डिटर्जेंट को फ्रिज में डाल देती थी। एक बार शिन
लू की कंप्लेन साकामोटो से करता है एंड फिर अचानक से साकामोटो लू को बोलता है कि जल्दी आया करो, काम ठीक से करा करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साकामोटो उन दोनों को डिफरेंट काम असाइन कर देता है। शिन समझ ही नहीं पा रहा था कि साकामोटो को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि साकामोटो बोलता ही नहीं था कुछ। वो हमेशा शांत रहता था और फिर अगर उसको कुछ बोलना होता था शिन से तो वो बस उसे सोचता था और शिन उस चीज को समझ जाता था। पर आज जो हो रहा था ना वो काफी अजीब था। एंड फिर शॉप में एक और साकामोटो एंटर करता है और ये साकामोटो अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। एंड जो पहले वाला साकामोटो था वो इस साकामोटो पे अटैक करता है और ये दोनों थोड़ा बहुत अटैक एक दूसरे पे करते हैं। और फिर पता चलता है कि ये जो पहला वाला साकामोटो था ना वो एक्चुअल में कोई और पर्सन है और इसका नाम नागुमो है। फिर शिन और लू नागुमो को एक चेयर पे बैठाते हैं और उसे बांध देते हैं, क्योंकि नागुमो उनको बांधने देता है। एक्चुअली नागुमो जेएए में प्रेजेंट एक सीक्रेट ग्रुप द ऑर्डर का मेंबर था और इस ग्रुप का मेंबर साकामोटो भी रह चुका है। अब ये जेएए और ऑर्डर क्या है उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर हम इतना बता देते हैं कि ऑर्डर का एक मेंबर शिन के लेवल के 10 असैसिन्स को 6 सेकंड में मार सकता है। इसीलिए एक स्टोरी आर्क में साकामोटो शिन को बोलता है कि अगर शिन का सामना किसी ऑर्डर के मेंबर से हो तो बेटर यही होगा शिन के लिए कि वो डेड एक्ट करे। इसीलिए अब आप समझ रहे कि नागुमो कितना पावरफुल था। फिर नागुमो साकामोटो को कहता है कि उस पे मतलब साकामोटो पे 1 बिलियन येन का बाउंटी है, मतलब 550 मिलियन इंडियन रुपीस। एंड उसी मोमेंट पे एक और असैसिन आता है साकामोटो को मारने, पर नागुमो उसको ठिकाने लगा देता है और उन्हें वार्न करता है कि इसके बाद इससे भी पावरफुल असैसिन्स आएंगे एंड उन तीनों को रेडी रहना होगा, स्पेशली साकामोटो को। नागुमो वहां से जाने लगता है कि तभी साकामोटो नागुमो से पूछता है कि उसको मारने से किसी को क्या ही फायदा होगा। एंड इसके बारे में नागुमो को भी नहीं पता था, क्योंकि एज एन असैसिन वो ऑर्डर्स को फॉलो करता है। नागुमो के वहां से जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ असैसिन इस चीज को देख रहे थे। इस ग्रुप का नाम दोदनकाई था। फिर वो लोग देखते हैं कि साकामोटो उस पिज्जा बॉक्स पे गन पॉइंट करके खड़ा है। एक्चुअली उस पिज्जा बॉक्स में जो वो पिज्जा बॉय असैसिन लाया था उसमें एक कैमरा था और वो लोग ये चीज को देख रहे थे और सुन भी पा रहे थे। एंड ये बात साकामोटो को भी पता था, इसीलिए साकामोटो उस पिज्जा बॉक्स पे गन पॉइंट करता है, वो लोग को धमकी देता है और बूम शूट कर देता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा पर सही है ना यार, शॉर्ट वीडियोस ज्यादा कंटेंट। खैर मेरे पास अब ज्यादा बोलने को कुछ है नहीं, तो आप लोग मेरे मन की बात समझ जाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। अरिगातो।